हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड विद तनीषा। आपने एक्सेल का इंटरफेस तो समझ लिया, बट अब टाइम है कुछ रियल काम स्टार्ट करने का। डाटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में टेक्स्ट, नंबर्स एंड डेट्स कैसे एंटर करते हैं और कैसे अपनी शीट को स्मार्ट और ब्यूटीफुल बनाते हैं यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल्स। नाउ सबसे पहले हम करेंगे डाटा एंट्री एंड डाटा टाइप्स एज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। नाउ चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल में डाटा कैसे एंटर करते हैं और कौन कौन से डाटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। हमारा सबसे पहले जो सबको पता है वो है हमारा टेक्स्ट। कोई भी वर्ड या लेटर जैसे हमारा नेम या फिर एड्रेस टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू इट फॉर यू। I enter my name, Tanisha. It is in text format. If I enter my address, Delhi, then it's also enter in the text format. Now second हमारा आता है अब हमारी नंबर फॉर्मेट्स। कोई भी डिजिट जैसे हमने एंटर की है 100 और हम डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं लाइक 35.5, इट्स ऑल्सो अ नंबर। सो और थर्ड हमारा डाटा टाइप कौन सा है, वो है हमारी डेट्स। जैसे कि आप लिखते हो आज हमने डेट डाली 27 जुलाई 20, एंटर करेंगे तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इसे डेट फॉर्मेट में ले लिया। हम एक और फॉर्मेट डाल सकते हैं। एंटर करते ही एक्सेल ने उसे डेट फॉर्मेट में ले लिया। सो आप फॉर्मूला बार में जाके एंटर्ड डाटा को एंटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस नंबर को एडिट करना है, मैं यहाँ इसे 200 करके एंटर करूंगी प्रेस, तभी हमारा यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम नेम, एड्रेस कुछ भी ऐसे ही फॉर्मूला बार में जाके एडिट कर सकते हैं। नाउ अब हम करते हैं प्रैक्टिस टास्क। हमारा प्रैक्टिस टास्क क्या है, एक कॉलम में अपना नेम लिखना है, दूसरे में एज और तीसरे में डेट ऑफ बर्थ। ट्राई इट नाउ विद मी। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट इट तनीषा and now age, date of birth 2000 of Feb. ये मेरा आ गया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग कर देती हूँ गाइस। ओके, सो डन प्रैक्टिस टास्क ऑल ऑफ यू। नाइस। चलो अब हम अपने सेक्शन 2 पे आते हैं, दैट इज सेल फॉर्मेटिंग। अब हम सेल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा तो मैंने अपना टेक्स्ट फॉर्मेट किया, आपको समझ आ ही गया होगा कि हम बोल्ड कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर कलर कैसे दे सकते हैं। अब डाटा तो एंटर हो गया, तो चलिए अब इसे थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं यूजिंग फॉर्मेटिंग। सबसे पहले है हमारी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सेलेक्ट द सेल। बोल्ड मैंने इसे कैसे करा है, बोल्ड हम सबसे पहले देखते हैं। हम जाएंगे होम टैब में, देन यहाँ हमारे ऑप्शन है, मैंने बोल्ड पे क्लिक किया। अगर मैं हटा दूंगी तो ये बोल्ड नहीं होगा, क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर हमें इसे करना है इटैलिक, देन आई विल प्रेस आई। इफ आई वांट टू अंडरलाइन इट, देन आई प्रेस यू। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर। और मोर ओवर, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, सो हियर इज ऑल्सो वन अदर अनदर वे। Sorry. For example, select the cell and press Ctrl plus B. Select the cell, Ctrl B. So it's also get highlighted. ये था हमारा शॉर्टकट। नाउ अब हम आते हैं हमारे फ़ॉन्ट कलर और सेल फिल कलर में। आप किसी भी सेल के टेक्स्ट या बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो यूजिंग पेंट बकेट आइकन। हमारे प्रैक्टिस टास्क में अगर हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो कलर फिल बकेट है, अगर इसमें आई सपोज आई चूज येलो, तो हमारा ये बैकग्राउंड में ये कलर आ गया। पर अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, देन मैं इसी का करती हूँ। हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ये आइकन है, इधर जाएंगे और हम डाल देंगे ये लाइट कलर। सो हाउ ब्यूटिफुली यू कैन चेंज द font color and self fill color. I hope you all understand. I repeat once again, select the cell,
go to home tab, then choose the color fill bucket, and then select your color to fill background. And then for text, select this drop down and choose your color. नाउ अब हम देते हैं इसे बॉर्डर. बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, सेल को हम सेलेक्ट करेंगे. हमने किया सेल को सेलेक्ट. ओके, हमने किया सेल को सेलेक्ट और हमें अब जाना है बॉर्डर आइकन पे. हमारे बॉर्डर आइकन कहाँ होते हैं, वो होते हैं होम टैब में. जो ये इन बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन के साइड में ही बना हुआ है ये बॉक्स, दैट इज बॉर्डर आइकन. हम यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन है. अगर इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस का यूज करते हैं, अगर हमें चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो हम करेंगे ऑल बॉर्डर. इट गेट बॉर्डर्ड ऑल साइड. एक अगर हमें सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए तो हम बॉटम बॉर्डर क्लिक करेंगे. ओके, इसमें ऑलरेडी हो चुका है बॉटम बॉर्डर. ये हमारी बॉटम बॉटम लाइन थिक होगी. तो हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को हाईलाइट कर सकते हैं. अब हम सीखेंगे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे करनी है. हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं और राइट अलाइन कर सकते हैं. मोस्टली इट इज ऑफ 6 टाइप. हमारे ये 6 ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट के. हमारी सबसे पहले है गो टू होम टैब, देन अलाइनमेंट. सबसे पहले हमारी है टॉप अलाइन. हमें अगर टेक्स्ट को टॉप में अलाइन करना है, ये हमारी अलाइनमेंट होगी. अगर हमें उसे मिडल में अलाइन करना है, और ये है हमारी बॉटम अलाइन करना है. तो नाउ अब हमारे नीचे ये है हमारी लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और हमारी राइट अलाइन. सपोज मैंने जैसे ये एज कॉलम है बीच में करा हुआ है, देन हम सेलेक्ट करेंगे मिडल एंड देन मिडल. ये हो जाएगा हमारा मिडल में सेट. ये है हमारा टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, सेंटर अलाइन, सेंटर, लेफ्ट एंड right. I hope you all understand. Formatting data properly helps you to read it easily and give a professional look to your sheet. Now अब हम करेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग. नंबर फॉर्मेटिंग के अलावा एक्सेल में आप बहुत सारे डाटा को विजुअली कस्टमाइज भी कर सकते हैं. हमारे ऑप्शंस हैं जैसे करेंसी, परसेंटेज, डाटा, डेट, सॉरी, लॉन्ग और शॉर्ट हो सकती है हमारी, टाइम, और बहुत सारे. हम देखते हैं कैसे. Select the cell, then right click, go to the format cell. Here are the options: number, currency, accounting, date, time. हम इसे जनरली नंबर कॉलम पे करेंगे. I choose number column. I select 20 cell, and then go to format cell. Then if I want to see rupees 100, then currency plus. ओके, ये आ गया हमारा ₹20. अगर हम इसे चाहते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, सॉरी, तो हम यहाँ चूज करेंगे परसेंट एंड देन क्लिक. ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज में. अकॉर्डिंगली यू कैन यूज ऑल दिस फंक्शंस लाइक नंबर जो हमारे गिवन थे, ये करेंसी एंड ऑल, आप सबको यूज कर सकते हो. ऐसे सिर्फ सेल पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है और वहां से हमें चूज करना है डेट, टाइम, कस्टम, ऑल ऑफ दीज. ओके, एग्जाम्पल हमने बता दिया मैंने आपको. करेंसी में कर सकते हैं, परसेंटेज में, और केजी भी ऐड करना है, कस्टम कर सकते हैं. हमें 20 केजी ऐड करना है क्वांटिटी के लिए, वो भी हम कर सकते हैं. कस्टम फॉर्मेट्स हम किस लिए यूज करते हैं, इन्वेंट्री या रिपोर्ट्स, और व्हेन यू वांट टू ऐड टेक्स्ट यूनिट्स विदाउट चेंजिंग वैल्यूज. लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड टुडे. सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने की थी डाटा एंट्री कैसे करते हैं. हमारे 3 फॉर्मेट्स, दैट इज नंबर, टेक्स्ट और हमारी डेट्स. नंबर हम जनरली जैसे 200 डेसिमल भी कर सकते हैं, और ऐसे ही हम अल्फ़ाबेट जो भी हम नेम, एड्रेस, लेटर्स, वर्ड्स जो भी डालेंगे दैट इज टेक्स्ट फॉर्मेट. और ये था हमारा डेट फॉर्मेट. और हमने फिर उसके बाद क्या किया, देन हमने की थी फॉर्मेटिंग बोल्ड, कलर्स और बॉर्डर, जो हमारी होम टैब में सब अवेलेबल है. यहाँ से हम कर सकते हैं अपनी फ़ॉन्ट की बोल्ड, इटैलिक और हमारी अंडरलाइन. कलर फिल हमारी आइकन से हम कर सकते हैं कलर फिल, फ़ॉन्ट को भी कलर दे सकते हैं और बैकग्राउंड में भी दे सकते हैं.
और बॉर्डर से हम अपनी सेल पे बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू गिव इट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर, देन दिस सेल हैव लेफ्ट बॉर्डर। नाउ अब हमने कस्टम नंबर फॉर्मेट्स किया था। कस्टम नंबर फॉर्मेट्स में हमारा क्या पढ़ा था हमने कि हम अपने न डिफरेंट डिफरेंट कस्टम कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज, करेंसी एंड ऑल। सो के ओके, नाउ अब आप इजीली एक्सेल में डाटा एंटर कर सकते हैं और उसमें स्मार्टली फॉर्मेट भी कर सकते हो। अगले वीडियो में हम सीखेंगे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सॉरी, which is very important topic for the excel and helps to visualize or see many patterns in your data. So in next lecture, in next video, I will teach you conditional formatting जो आपको रियल डाटा एनालिसिस में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कौन सी फॉर्मेटिंग फीचर सबसे यूजफुल लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो डिकोड विद तनीषा फॉर मोर इजी एंड प्रैक्टिकल एक्सेल ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप डिकोडिंग।